वंदे पुरुषोत्तम। मास्टर साहब बोले, बोलो लड़कों, एक एक कितना होगा? क्लास के सभी लड़कों ने कहा 2, किंतु अनुकूल चंद्र मूक रहे। देर तक मास्टर साहब का मुंह निहारते रहे। उत्तर क्या दें? एक ही तो बहू में परिवर्तित हो रहा है। उस एक के समान दूसरा तो कुछ भी देखने में नहीं आता। कहीं भी एक के समान 2 वस्तु नहीं दिख पड़ती। वह एक एक ही रहता है। उस एक से सब कुछ की उत्पत्ति हो रही है। वही एक बहु में परिवर्तित हो रहा है। उससे निकलकर उसी के चतुर्दिक नर्तन कर रहे हैं। नर्तन करते करते फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। तदुपरांत पुनः बहु में परिवर्तित होने की नर्तन क्रिया आरंभ हो जाती है, किंतु इन सब के बीच वह एक अद्वितीय बना रहता है। उसमें न तो परिवर्तन आता है और न उसके समान दूसरा कुछ होता ही है। वह एक तो अद्वितीय है, असमान है, तब 2 कैसे होगा? नमक का पुतला क्षार समुद्र में जाकर क्या स्थिर रहता है? वह तो उसी में घुल मिल कर लिप्त हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तब 2 कैसे होगा? संशयात्मक दृष्टि से देखते रहे। पूर्ण में योग करो या विवेक, वह रहता है पूर्ण ही। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के रूप में ऋषियों ने जिस महासत्य का रहस्योद्घाटन किया था, यह बालक क्या उस सत्य का दर्शन कर चुका है? क्यों रे गोबर गणेश, बोलते क्यों नहीं? डांटते हुए मास्टर साहब ने प्रश्न किया। जी, 2 समान वस्तु तो कहीं देखने में नहीं आती, तब योग कैसे करूं? अद्भुत दार्शनिक उत्तर, किंतु यही मास्टर साहब के क्रोध उभाड़ने का कारण बन गया। गरजते हुए बोले, क्यों रे शैतान, मेरे साथ मजाक करने चला है? इसके बाद मुक्के का प्रहार होने लगा। हाथ जब थक गए तो बेंत सटासट पड़ने लगा। बालक चोट के मारे जमीन पर गिर गया। उसके कोमल शरीर पर नीले दाग उभर आए। अकस्मात मास्टर साहब इतना आग बबूला क्यों हो गए, यही सोचता रहा। न रोया न चिल्लाया, भौचक सा सिर्फ मास्टर साहब के मुख की ओर देखता रहा। अच्छे तौर पर मरम्मत कर लेने के उपरांत मास्टर साहब ने अंत में अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा, तेरे माथे में गोबर भरा है गोबर, तुझको कुछ नहीं आ सकता। स्कूल में नाम लिखाना व्यर्थ है। उत्तरकाल में जिसने तपोवन शिक्षा प्रणाली का प्रवर्तन किया, 3 वर्ष में प्रवेशिका पास करने की सफल योजना बनाई, बड़े बड़े शिक्षाविदों को शिक्षण कला सिखाई, उसी को अभिज्ञ मास्टर ने पढ़ने लिखने में अयोग्य समझा था। जय गुरु। पुरुषोत्तम से।